हेलो इकबाल, कैसे हो? ठीक हो? तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो अपन लोग आज बात करेंगे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी की। रेडियोएक्टिविटी, व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? तो रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा अपन लोग चीज बोल सकते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। वह चाहते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई बने अल्फा बीटा गामा का एमिशन करके। और इससे पहले वाली वीडियो हम लोग बनाए कि उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी डीपी क्या होता है, कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, अल्फा एमिशन क्या होता है, बीटा एमिशन क्या होता है, गामा एमिशन क्या होता है, सारी चीजें अपन लोग उसके अंदर पढ़ ली हैं। अब आज पढ़ने वाले लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के। आज हम लोग देखेंगे कितने टाइम में कितना न्यूक्लियाइड डिके कर सकता है। आज का अपन लोग के पास टॉपिक ये है। आज हम लोग देखने वाले हैं कितने टाइम में कितना न्यूक्लियाइड डिके कर चुका होता है या कितना डिके करने वाला है। तो ये सब सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं एक लॉ से। और इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को समटाइम्स हम लोग रदरफोर्ड एंड शॉर्टी लॉ भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी इज ए रैंडम प्रोसेस। रेडियोएक्टिविटी इज ए रैंडम प्रोसेस। ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है, रैंडम प्रोसेस है। ये क्या होने वाला है, ये पार्टिकुलर प्रोसेस नहीं। ये नहीं कि मतलब तुम रख के एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखे और बोले कि मैं 1 घंटे बाद इसको हम इसका एमिशन कराने वाले, इसका डीके कराएंगे, मतलब अल्फा का डीके कराने वाले, बीटा का डीके कराने वाले और गामा का डीके कराने वाले आप नहीं बोल सकते। मतलब इसीलिए क्या है, यहाँ पे रैंडम प्रोसेस होने वाला। इसका मतलब हमारे पास कोई पार्टिकुलर न्यूक्लियाई कभी भी डीके कर सकता है। पार्टिकुलर न्यूक्लियाई कभी भी डीके कर सकता है। मतलब सपोज करो डीके का मतलब क्या होने वाला है, मान लो अपन लोगों के पास 100 न्यूक्लियाई है यूरेनियम के, 100 न्यूक्लियाई यूरेनियम के। अब मैं बोलूंगा ये बताओ, ये यूरेनियम के 100 न्यूक्लियाई कब डिके करने वाले हैं, कब अल्फा डिके होगा, कब बीटा डिके होने वाला है, तो ये बताइए कब करेंगे। तो हम लोग बता नहीं सकते कि कब करने वाले हैं। हो सकता है कि आज ही कर दे, 100 में से हो सकता है 50 आज ही कर दे, हो सकता है तुम्हारे पास कोई ना करे, हो सकता है कि 10 दिन बाद भी कोई ना करे, हो सकता है 15 दिन बाद एक कर दे, हो सकता है कि हमारे पास 100 साल बाद भी डिके ना करे, हो सकता है 200 साल बाद, हो सकता है मेरे मरने के बाद या तुम्हारे मरने के बाद क्या हो, ये डिके करे। तो अपन लोगों के पास इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मगर ये क्या होगा हमारे पास, ये एक स्टैटिस्टिकल लॉ बनाया गया, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ये ऐसा नहीं कि मतलब ये तुम्हारे पास 100% करेक्ट लॉ है, ये एक प्रोबेबिलिटी लॉ है कि ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये चीज अपन लोग पढ़ेंगे क्या इस लॉ के अंदर। क्या होगा हमारे पास, बोल सकते हैं ए पार्टिकुलर न्यूक्लियाई कैन डिके, particular nuclei can decay at any time between t is equal to 0 to t is equal to infinite। t is equal to infinite का मतलब हो गया हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो 1 साल 2 साल 3 साल, तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, t is equal to infinite। यहाँ अपन लोग के पास देखो इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं होगा ये तो हमारे पास मेजर नहीं कर सकते। इनफाइनाइट का मतलब हो गया हमारे पास, सपोज करो कोई 2 साल बाद डिके करने वाला है, कोई 1 दिन बाद करेगा, तो इसका मतलब 2 साल बाद क्या होगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होने वाला है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, मींस ए न्यूक्लियाई कैन डिके, मींस वी कांट प्रेडिक्ट। अपन लोग बोल सकते हैं क्या, कोई अपन लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट when nuclei will be decay। हम लोग तुम्हारे पास कब ये न्यूक्लियाई डिके करने वाला है ये अपन लोग पता नहीं कर सकते, मगर ये पता है कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बीच में हम लोग ये न्यूक्लियाई डिके करने वाला है। इसी के बेस पे अपन लोग के पास एक लॉ दिया गया। लॉ क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। क्या होता है ये लॉ, देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके क्या बताता है हमारे पास, लॉ बोलता है क्या, when there is a large number of nuclei। अगर हमारे पास सपोज करो बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, 2000 न्यूक्लियाई हैं या 4000 न्यूक्लियाई हैं, when there is a large number of nuclei, अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई हो गए तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि रेट ऑफ डिके, रदरफोर्ड एंड शॉर्टी लॉ ने बताया रेट ऑफ डिके या अपन लोग बोल सकते हैं क्या, डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन
is directly proportional to number of nuclei in a sample. Number of nuclei in a given sample. सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये अपन लोग के पास पता अगर चल जाए तो हम लोग रेट ऑफ डीके पता कर सकते हैं। रेट ऑफ डीके का मतलब क्या होने वाला है अपन लोग के पास, रेट ऑफ डीके निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए गिवन सैंपल। तो ये अपन लोग ये चीज देख सकते हैं। ये क्या होता है, वन बाय वन सारी चीजें पढ़ने वाले। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्या, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है। तो ये याद करना एक तरीके का स्टैटिस्टिकल लॉ है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉ है। इसका मतलब ये लॉ एग्जैक्ट लॉ नहीं है, ये अपन लोग बोल सकते हैं कि मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग ये लॉ तुम्हारे पास रदरफोर्ड एंड सॉडी ने बनाया। अब क्या होगा ये चीज, देखिए ये क्या बताने वाला है। ये लॉ अपन लोग के पास बताता है क्या, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है अपन लोग के पास, रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए गिवन सैंपल। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए गिवन सैंपल, एक गिवन सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये चीज अपन लोगों के पास ये बताता है ये लॉ। यही लॉ अपन लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इस लॉ को हम लोग रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ भी बोलते हैं। पहले हम लोग सपोज करो, मैं बोला लेट इन ड्यूटी टाइम, सपोज करो अपन लोग के पास लेट इन छोटे से टाइम के अंदर मैं बोला ये बता कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कर चुका होगा। दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, डीके का मतलब क्या होने वाला, अल्फा एमिट कर चुका होगा, बीटा एमिट कर चुका होगा, गामा एमिट कर चुका होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कितना होने वाला है, वी कॉल एज Tn। क्या बोलने वाले हैं, छोटा सा नंबर होगा और क्या होने वाला है Tn। सपोज करो अपन लोग के पास क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसे तुम समझ सकते हो, मान लो ये एक वेसल है अपन लोग के पास, और इस वेसल के अंदर भर के एक न्यूक्लियाई रख दो, समझ में आ रहा है, भर के न्यूक्लियाई रख दो यहाँ पे। यहाँ पे अपन लोग के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई है, मैं बोला कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपन लोग के पास। यहाँ पे क्या होने वाला है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है अपन लोग के पास। इस सैंपल के अंदर वी हैव n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इस सैंपल के अंदर अपन लोग के पास कितना न्यूक्लियाई है अपन लोग के पास, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है यहाँ पे। तो मैं बोला कि ये बता यहाँ पे डीके टाइम में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कर चुका, ये होने वाला अपन लोग के पास डीके। ये बता रेट ऑफ डीके क्या होता है अपन लोग के पास, रेट ऑफ डीके को अपन लोग डिफाइन करने वाले हैं क्या, वी हैव डिफाइंड रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ डीके टेक्स प्लेस इन डीके टाइम, नंबर ऑफ डीके टेक्स प्लेस इन, मैं बोलने वाला हूँ क्या, टाइम में, मतलब एक गिवन टाइम में कितना नंबर ऑफ डीके होने वाला है उसको हम बोलने वाले हैं क्या, रेट ऑफ डीके। या एक सेकंड में कितना डीके होने वाला है उसको अपन लोग बोलने वाले हैं क्या, रेट ऑफ डीके। इसका नंबर ऑफ डीके कितना होने वाला है Dn, और ये बताओ टाइम कितना लगने वाला है अपन लोग के पास, ड्यूटी टाइम में Dn डीके हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके। अब ये बताओ Dn की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है कि पॉजिटिव आने वाली है, बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो मैं बोला कि इनिशियली अपन लोग के पास 4000 गिवन न्यूक्लियाई था, मैं बोला कि अपन लोग के पास सपोज करो छोटे से टाइम में, मैं बोला ड्यूटी टाइम के अंदर ये बताओ थोड़ा सा डीके हुआ, मैं बोला कितना बचा हमारे पास, लेटर सपोज 3000 न्यूक्लियाई बच गया, कितना हो गया हमारे पास। तो 4000 से 3000 में ये बताओ कितने न्यूक्लियाई अपन लोग डीके कर चुका हमारे पास, तो डीके हुआ 4000 3000, ये बताओ 4000 से 3000 हुआ, इसका मतलब 1000 डीके हो चुका। ये मतलब जब भी चेंज निकालोगे तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करो। ये मतलब फाइनल 3000 है कि 4000, ये बताओ वैल्यू Dn की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली, मगर रेट तो हमेशा पॉजिटिव करने वाला है। तो रेट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हम लोग नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे और ये पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि Dn ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होगा मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियाई ऐड कर दिए, अब ऐड करने के बाद क्या होगा, मतलब न्यूक्लियाई डीके करेंगे। अब ये मतलब जितना डीके करेंगे वो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, डीएन होने वाला है। ये चीज यहाँ भी इस केस के अंदर, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। इसका मतलब इस सैंपल के अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये बताइए माइनस Dn बाई dt है। तो क्या बोल रहा है ये कहना चाह रहा है अपन लोग के पास रदरफोर्ड एंड सॉडी लो, तो ये होगा Dn बाई dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपन लोग के पास, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है सैंपल के अंदर, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है सैंपल के अंदर। मैं बोला ठीक है, माइनस Dn बाई dt किसके बराबर होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब n होगा।
जब भी अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट आने वाला है माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास लैम्डा टाइम्स ऑफ n। यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब बोलोगे यार ये dn बाई dt को अपन लोग कैसे लिखने वाले हैं? dn बाई dt को अपन लोग लिखने वाले अपन लोग माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ n, और इसी इक्वेशन से अपन लोग हम लोग निकालेंगे क्या, मींस मोस्ट और यूजफुल ऑब्जर्वेशन, या यहां से अपन लोग नॉन निकालने वाले हैं। ये लैम्डा क्या होता है अपन लोग के पास, इस लैम्डा को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, या रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, आप बोलो रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, और अपन लोग बोलने वाले हैं क्या, डीके कांस्टेंट। रेडियोएक्टिव कांस्टेंट एंड डीके कांस्टेंट इसको बोलने वाले हैं। और ये डिपेंड करता है क्या, मतलब कौन सा चॉइस ऑफ एलिमेंट है आपके पास, कौन सा आप एलिमेंट चूज करते हो, तो यहाँ पे कौन सा आइसोटोप चूज करते हो, ये तुम्हारे पास डिपेंड करने वाला, मतलब इट depends on choice of element, depends on choice of element and isotopes use, कौन सा आइसोटोप्स और कौन सा एलिमेंट आप यूज करते हो इसके ऊपर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ डीके आया अपन लोग के पास यहाँ पे एक इक्वेशन माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। ये कैसे अपन लोग, अब हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ये बताओ, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का फंडामेंटल्स जानो, याद करो हर एक चीज का अगर तुम फंडामेंटल्स मजबूत करोगे तो तुम भी मजबूत होते जाओगे और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता आईआईटी से और क्या नाम है नीट से। क्या होने वाला अपन लोग के पास, यहाँ पे एक आया रिजल्ट, ये बताओ dn बाई dt की वैल्यू कितनी आई अपन लोग के पास, dn बाई dt की वैल्यू आने वाली यहाँ पे माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ n। और ये चीज ये बताओ, इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका मतलब x है तो क्या होना चाहिए dx, dn बाई n इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ dt। एक चीज ये बताओ, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बताओ x अगर है तो ये बताओ इंटीग्रेशन के अंदर x dx होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ y dy होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ z dz होता है कि नहीं, ये सारी चीजें होती हैं अपन लोग के पास। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे dn है तो यहाँ पे n है अपन लोग के पास। ये बताओ अगर t है तो क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। इसका मतलब मेरे को इंटीग्रेट करना है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज लैम्डा इज अ कांस्टेंट। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये बताओ dn बाई n का इंटीग्रेशन कितना होता है अपन लोग के पास, याद करो dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है अपन लोग के पास ln x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है अपन लोग के पास x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपन लोग के पास ln का मतलब हो गया मींस log with base e, log with base e is known as नेचुरल लॉग। ये होगा यहाँ पे नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा ln, और ये जो वैल्यू होगा हमारे पास माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ t। और मैं बोला ये बताओ कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू अगर टाइम 0 था तो मैं बोला यहाँ पे कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था n0। अगर टाइम t होगा तो ये बता कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो चुका होगा, वह n माइनस n0 कितना बचा होगा हमारे पास n। याद करना t इज इक्वल टू 0 पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है अपन लोग के पास n0, t इज इक्वल टू t पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे, n बचा अपन लोग के पास। ये हो जाएगा यहाँ पे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, दिस इज n0 और ये कितना होने वाला है n। ये बताओ जहां जहां n है वहां अपर लिमिट ये होगा ln n माइनस क्या करने वाले हो ln n0 इज इक्वल टू ये होगा माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ t माइनस 0। ये होता है ln m। एक चीज अपन लोग रिलेशन पढ़े थे क्या, log की log ln m माइनस ln n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर log अगर m माइनस n है तो उसको आप मींस विधि मतलब फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हो, ये कितना होगा ln टाइम्स ऑफ n बाई n0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ t। क्या है अपन लोग के पास बेहतरीन सा रिजल्ट, मगर हम लोग इस रिजल्ट को बहुत कम यूज करने वाले हैं। किसको यूज करेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज करो e की पावर ln e x के बारे में बात करूं तो ये बताइए क्या हो जाता है हमारे पास, ये अपन लोग ऐसे बात करें यहाँ पे log ऑफ ln है हमारे पास, ये बेस तो e है मान लो, तो e की पावर x रहेगा तो क्या हो जाएगा ये x बाहर आ जाने वाला है। ln e है, e की पावर x है तो क्या हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मतलब ln क्योंकि बेस e है यहाँ पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ दोनों तरफ e की पावर लेता हूँ। अगर e की पावर दोनों तरफ लोगे तो क्या बनेगा अपन लोग के पास, बहुत ध्यान समझना, ये बनेगा e की पावर दिस इज ln e n बाई n0। मैं e जानबूझ से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें
कंफ्यूज ना हो कि यार ये नेचुरल लॉग का मतलब ई अंडरस्टूड होता है, ई अंडरस्टूड होता है कि ई होने वाला है इज इक्वल टू कितना होगा e की पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब मैं एक्सपोनेंट ये क्या नाम ले लिया अपन लोगों के पास, e का मतलब होता है e की वैल्यू होती है 2.7 के करीब। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है n बाई एन नॉट इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ से एक गजब का एक इक्वेशन आया n इज इक्वल टू होगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। बहुत ध्यान से समझियो, n इज इक्वल टू कितना आ गया अपन लोगों के पास n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, n होता है यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेट आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेट हुआ या कितना तुम्हारे पास बचा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं n बोलने वाले हैं। एन नॉट क्या होने वाला है, एन नॉट होगा हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होने वाला, दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये होगा अपन लोग के पास t इज इक्वल टू 0 के वक्त। जब टाइम 0 था तो n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर n क्या होने वाला है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेट आफ्टर टाइम 0, n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, तो यहाँ तक अपन लोग के पास क्लियर हो चुका कि n इज इक्वल टू क्या होने वाला है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगले वीडियो में अपन लोग बनाएंगे हाफ लाइफ डिग्री क्या होता है, और मींस कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट हुआ, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा आफ्टर n हाफ लाइफ। तो ये अपन लोग सेकंड वीडियो के अंदर करते हैं, तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।